नमस्कार। पेपर लीक को लेकर जारी आंदोलन के बीच अब सरकार दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और जंतर मंतर पर ये भीड़ जंतर मंतर तक ही सिमटी हुई नहीं है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है। तो इस बीच सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने जेनजी से को संबोधित भी किया और ये बताने की कोशिश की कि सरकार कितना गंभीर है इस मसले को लेकर। और इसी क्रम में ये भी कि पेपर लीक से जुड़े हुए अपराध के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, और गठन कर भी दिया गया। साथ ही साथ ये भी कि पेपर लीक से जुड़े हुए अपराध के मामले में दोषियों को 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा होगी, ऐसा कैबिनेट ने पास किया है। और अब एक विधेयक लाया जाएगा और इसी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। ये सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार कितना गंभीर है। सुनने में एक बार बहुत ये लग रहा है कि अगर इतने कड़े सजा का प्रावधान होगा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान होगा तो शायद ही कोई हिम्मत करे इस तरह का अपराध करने का, पेपर लीक करने का। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है और यह भी लग रहा है कि सरकार गंभीर है, लेकिन सजा कब मिलेगी? सजा तो तब मिलेगी जब दोष साबित होगा, अपराध साबित होगा, और ये इतना आसान नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ और इसमें जो कहा गया मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, याद है ना, बिहार का, तो उसे मास्टरमाइंड कहा गया। कई दिन तक भागता रहा और उसके बाद फाइनली उसकी गिरफ्तारी हुई। मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, तो सीबीआई ने यह कह दिया कि संजीव मुखिया के खिलाफ कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगे, क्लीन चिट दे दिया है। अब जब संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिल गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। ये जब मामला हुआ था उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, बहुत हो हल्ला मचा था, सीबीआई जैसी एजेंसी जांच कर रही थी। तो इतना सब होने के बाद, इतना हल्ला हंगामा होने के बाद, और इस साल फिर जब ऐसा हुआ उसके बाद से ये मामला इतना गर्म है, जिसको कहते हैं, इसको लेकर के इतना उबाल है समाज में, प्रशासन में, सरकार में। और उसके बावजूद भी सीबीआई अगर अपराध नहीं साबित कर पाई, संजीव मुखिया के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं जुटा पाए, तो सवाल तो उठेगा ना कि फिर कौन एजेंसी होगी, कौन एजेंसी जांच करेगी? कहीं हम बाहर से एजेंसी थोड़ी ना मंगाएंगे, एजेंसी तो यही रहेगी। तो क्या जरूरी है कि तब, यानी भविष्य में इस तरह की घटना होगी, इस तरह का अपराध होगा, तो वहां हमारी जांच एजेंसियों को सबूत मिल पाएगा? तो मुश्किल होगा। इसलिए यह कहना कि सजा बढ़ा देंगे, जुर्माना बढ़ा देंगे और इस तरह से इस अपराध पर काबू पा लेंगे, मुझे लगता है कि ये सोचना मुझे अतिशय आशावादिता होगी। क्योंकि अब इसको रोकने का एक ही तरीका हो सकता है। तरीका यह हो सकता है कि जीरो टॉलरेंस। अब जीरो टॉलरेंस के लिए क्या होगा? नीचे के लोगों में जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उन पर सख्ती करने से बात नहीं बनेगी। जैसे पिछली बार सेंटर से पेपर आउट हुआ था, इस बार पेपर सेटर्स ने आउट कर दिया। तो सवाल यह कि उनके मन में ये इतना विश्वास कहां से आता है, इतनी हिम्मत कहां से आती है? वो उन्हें जो हिम्मत आती है वो सिस्टम से आती है। तो उस हिम्मत को तोड़ना होगा, और उस हिम्मत को तोड़ने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से एक आवाज आई थी कि जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, उत्तरदायित्व तो फिक्स नहीं होगा, तय नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो जवाबदेही कैसे तय होगी? तो जवाबदेही मंत्री से लेकर सचिव तक और उसके बाद सबकी तय होनी चाहिए। और इतना भय बैठ जाना चाहिए कि किसी भी तरह से कोई इस तरह के अपराध में संलिप्त होने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए कि इस मामले में जो आरोपी पकड़े जाते हैं उनके तार कहां से जुड़े रहते हैं आपको पता है। और इसी क्रम में मैं बार बार कहता हूं और एक कहानी सुनाता हूं, एक चुटकुला सुनाता हूं। सोवियत संघ के दिनों की बात है, स्टालिन के समय की बात है। एक होते थे जो कॉमरेड रादेक। तो रादेक अपने चुटीले व्यंग के लिए जाने जाते थे। तो उनका एक चुटीला व्यंग उन दिनों बहुत मशहूर था। वो व्यंग इस तरह था कि एक दिन के उजाले में, भरी दोपहरी में, राधेक रेड स्क्वायर पर नंग धड़ंग, जहां बहुत भारी भीड़ थी, वहां घूम रहे थे, टहल रहे थे। एक आदमी आया, कहा कि कॉमरेड
कामिसार आपको डर नहीं लगता? उन्होंने पूछा किस बात का डर? तो आप पब्लिक प्लेस में इस तरह से नंग धड़ंग घूम रहे हैं और यहां तो चारों तरफ पुलिस है। कामिसार ने कहा कहां पुलिस है? उस आदमी ने बताया कि आपके आगे पुलिस है, पीछे पुलिस है, दाहिने बाएं, ये तो पूरी जगह है वो पुलिस से भरी पड़ी है। तो कामिसार ने कहा कि मैं पार्टी का आदमी हूं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हूं, और पार्टी के लोगों को पुलिस नहीं देखती और पार्टी के लोग भी पुलिस की परवाह नहीं करते। तो ये जो व्यवस्था है और ये जो विश्वास है कि हम कोई भी अपराध करेंगे और बच जाएंगे किसी न किसी तरह से, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना होगा और तभी ये इस तरह के अपराध पर रोक लग सकेगा। हालांकि इतना दबाव बना है, जंतर मंतर ने इतना खौफ तो पैदा कर ही दिया है सरकार में और सभी लोगों में कि शायद आगे से ऐसी घटना ना हो। लेकिन फिर कहूंगा कि जब आंदोलन चल रहा था उस बीच में भी कुछ पेपर लीक की घटनाएं हुई, तो ये कहना कि इस मामले में सजा की अवधि बढ़ा दी जाएगी और 10 साल कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना लगाने मात्र से ये अपराध रुक जाएगा, ये सोचना कुछ ज्यादा ही आशावादिता होगी। इसके लिए सरकार को कुछ और प्रयत्न करने होंगे। इतनी सी बात करनी थी। धन्यवाद।